हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। मैं विकास कुमार आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आज जो कि रहेगा ऑब्जेक्टिव सेशन का। देखिएगा, आज का क्वेश्चन जो है मैंने 10 से 15 क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है जो आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी से होने वाला है। ठीक है, प्रायिकता से होने वाला है। समझिएगा, इससे पिछले क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा थ्योरी पढ़ा रखा था। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ होगा ना, वहाँ पे जाके पहले प्लेलिस्ट का वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाइएगा, तब आपको क्वेश्चन बस देखिएगा और आप आंसर टिकिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये होना ही चाहिए। यदि थ्योरी क्लियर है तो बस क्वेश्चन दिखे और हम लोग को बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोग के सामने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लाने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही इजी कह सकते हैं ना, मॉडरेट लेवल भी है, हार्ड लेवल भी है। ठीक है ना, मैंने सबको यहाँ पे कंपाइल किया है। अब देखिएगा आप लोग कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा है ना, और उसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। यदि आपको अच्छा लगता हो है ना, तो पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक वीडियो देखें और सारे क्वेश्चन को करके जाइए। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या होगा, बस आपका वैल्यू चेंज करेगा वहाँ पे, बाकी क्वेश्चन हम सेम इसी क्लास से आएगा आपका, है ना, ये डिफिनिट है। तो देखिएगा, देर ना करते हुए सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा, आप लोग के प्रश्न आप लोग के सामने होगा। ठीक है, और मेरा प्रश्न मेरे मोबाइल में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, ये पहला क्वेश्चन है। और देखिएगा, आपके पास चार तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है, 1.1, और ऑप्शन बी है आपका, ये ए हो गया, और बी है 0.5, सी है 0.9, और डी है 0.1। यदि आपने थ्योरी देखा है तो आप लोग को एक शर्त बताया गया था कि जो प्रायिकता होता है ना, प्रोबेबिलिटी जो होता है, ये क्या होता है, ये जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, जीरो से बड़ा होता है और जीरो के बराबर भी होता है, एक से छोटा और एक के बराबर भी होता है। कहने का मतलब कि जो प्रायिकता होगा, ये जो प्रायिकता होगा, जीरो भी होगा, है ना, एक भी होगा, लेकिन कभी भी जीरो से छोटा। जीरो से छोटा क्या होता है, माइनस में होता है। कहने का मतलब कभी भी माइनस में नहीं होगा। ठीक ना, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा 1.1, 2, 3, 4, एक से ज़्यादा या नहीं होगा। ठीक, तो इस शर्त में देखिए, इस शर्त को देखते हुए इस ऑप्शन को देखिए, कौन सा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, बी है 0.5, ये तो हो सकता है क्योंकि ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.9 ये भी जीरो से बड़ा है, 0.1 ये भी जीरो से बड़ा है, ये क्या है 1.1 जो कि एक से बड़ा हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि एक से बड़ा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि एक साथ दो पासे को उछलाया जाता है। एक साथ दो पासा को उछलाया जाता है, तो बताना है आपको उछालने पर प्राप्त संख्याओं के को जोड़े के साथ होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे एक पासा नहीं है, यहाँ पे दो पासा है, एक साथ दो पासे को उड़ाया गया है। ठीक है, या उछलाया गया है, तो एक साथ दो पासा है। ठीक है, तो देखिएगा, पासा में हम बताए थे कि एक पासा में 6 फलक होते हैं ना, एक से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक सूत्र बताया गया था कि पी बराबर होता है एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो समझिएगा, यहाँ पे एन एस क्या होता है, टोटल, जो टोटल घटना का जो संभावना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे दो पासा की बात हो रही है, तो जब दो पासा को चलाएंगे तो एन एस कितना आएगा, एन एस आपका जो है कुल संभव परिणाम। हम बताए थे कि एक में 6 होता है, तो दो में इसका स्क्वायर कर देना है, दो में कितना हो जाएगा 36। ये आपका टोटल नीचे का वैल्यू आ गया ना, एन एस का वैल्यू आ गया। और फिर बताए थे जो निकालना होता है उसको एन ई बोलते हैं। तो हमारा सवाल कर रहा है कि एक साथ दो पासा को चलाया गया है, तो आपको बताना है कि प्राप्त संख्याओं को जोड़ 7 होने का प्रायिकता क्या होगा। तो दोनों पे 7 है, दोनों पासा के फलक को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो देखिएगा, तो इसका शर्त कैसे बनता है, बताया था कि एक एक होता है ना, फिर एक दो होता है, एक तीन होता है। ठीक, इसी प्रकार जाता है एक 6 तक, उसी प्रकार आपका स्टार्ट होता है दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पाँच, और दो छः। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिएगा, है ना, तीन एक हो गया, फिर तीन दो, तीन तीन, तीन चार, देखिए तीन चार क्यों बताते हैं आपको, तीन पाँच, फिर तीन छः। ठीक, यही होगा। फिर होगा आपका चार एक, चार दो, चार तीन, चार तीन, फिर चार चार, चार पाँच, चार छः। फिर उसका देखिएगा पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच दो लेना पड़ेगा हम लोग को ना, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः। अब फिर से देखिएगा सिक्स एक, फिर सिक्स दो, सिक्स तीन, सिक्स चार, सिक्स पाँच, सिक्स पाँच, फिर सिक्स सिक्स। तो यहाँ पे देखिएगा होता क्या ना कि हम लोग को बोला कि दोनों फलक पे जोड़ के 7 आना चाहिए, तो इसको जोड़िए तो 2 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो
कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम उसी को लेंगे जिसके दोनों फलक हो जाने पर 7 आना चाहिए। तो 7 तो इसमें आ रहा है, ये आपका हो गया। उसके बाद 7 इसमें आ रहा है, और देख लीजिए 7 इसमें आ रहा है, 5 2 7 इसमें आ रहा है एक, उसके बाद इसमें आ रहा है 3 4 7, फिर एक ये है 4 3 7, फिर एक ये है 5 2 7, और ये है 6 1 7। मतलब टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 बार है कि दोनों फलक हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनी कितना हो गया 6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनी बटा एन एस, यानी कि 6 एनी का वैल्यू 36, एन एस का वैल्यू काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 1/6। तो इतना लिखना नहीं है, वो दिमाग लगाना है कि किसको किसको जोड़ेंगे तो वो 7 आ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको पूछ सकता है किसको किसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, किसको किसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, या पूछ सकता है किसको किसको जोड़ने पे 10 आएगा, ठीक है। तो जैसा शर्त रहेगा उसके अनुसार से हम लोग इसको बना कर निकाल लेंगे, उसका सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा एक नेक्स्ट सवाल है जो 3rd नंबर का है, वो क्या कर रहा है, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं ना, तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सही सिक्का क्या होता है, सही सिक्का सब सिक्का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक लैंग्वेज लगा दिया सही सिक्का, ताकि बच्चा लोग का दिमाग पागल हो जाए, ठीक है। इतना नहीं ज़्यादा सोचना है, बस सिक्का की बात हो रही है। तो हम बताए थे कि सिक्का रहेगा तो एक सिक्का पे कितना होता है 2 फलक होते हैं ना, हेड और टेल। एक सिक्का की बात हो तो 2 ही फलक होता है, हेड और टेल 2 फलक होता है ना, मतलब टोटल एन एस कितना होता है एक सिक्का पे 2 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात जो है वो एक सिक्का का नहीं हो रहा, 3 सिक्का का हो रहा है। तो कहेगा कि एक सिक्का पे 2 और 2 सिक्का पे 4, तो 3 सिक्का पे 6, 3 सिक्का पे 6 नहीं आता। 3 सिक्का पे बताए थे कि जब एक सिक्का पे 2 होता है, तो जब 3 सिक्का बोले तो पावर 3 कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि ये 8 कैसे कैसे आता है, हम बताए भी थे कि दोनों पे हो सकता है कि तीनों पे हेड 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 आ जाए, या हो सकता है कि तीनों पे टेल 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 हो, या हो सकता है कि एक पे हेड एक पे टेल एक पे हेड, या हो सकता है कि एक पे टेल फिर हेड फिर टेल, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल टेल हेड, या हेड हेड टेल, या हो सकता है कि टेल हेड हेड, या हो सकता है कि हेड टेल टेल, ठीक है। तो टोटल गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभावना कितना बन के आ रहा है 8। तो हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कम से कम 2 हेड आने का प्रायिकता होता है, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो देखिए तो कम से कम 2 हेड किस किस में आ रहा है, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 2। तो कम से कम 2 तो इसमें भी आ रहा है, तो पहला शर्त ये हो गया, ठीक। कम से कम 2 इसमें भी आ रहा है, हेड की बात कर रहा है, टेल का रहता तो टेल देखते हैं, हेड कम से कम 2 हेड, इसमें एक ही हेड है, कम से कम 2 हेड इसमें भी एक हेड है, कम से कम 2 हेड इसमें है, ठीक है। फिर कम से कम 2 हेड इसमें है, इसको नहीं लेंगे। तो ऐसा कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो एन ही जो है आपका जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको एन ही बोलेंगे। कितना है 1 2 3 4, 4 शर्त बन रहा है जिसमें आपका क्या होता है ना कि दोनों पे हेड आ सकता है। टोटल संभावना कितना है 8 का है। तो हम बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता होता है एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। तो देखिएगा एन ई का वैल्यू कितना आ गया 4, और एन एस का वैल्यू कितना आ गया 8, इसको काटिएगा तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस क्वेश्चन को पढ़ना होता है और बनाना होता है। यदि ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन रहता तो उसमें हम आपको सॉल्यूशन करके दिखलाते, अच्छे से लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, टोटल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है ना, जिसका निकालना है वो। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है, तो रफ टाइप बनाना हम लोग को, ताकि सवाल भी सॉल्व हो जाए और कम से कम समय लगे हम लोग को, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ कि एक साथ 2 सिक्के को उछलाया जाता है, एक साथ 2 सिक्का को उछलाया जाता है। देखिए अभी बताएं कि जब एक साथ, देखिए 2 सिक्का को एक और उछाले या एक साथ 2 सिक्का को उछाले, बात बराबर है, ठीक ना। एक सिक्का है तो हम बताए थे कि एक सिक्का पे आपका क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। लेकिन यहाँ पे बात कितना सिक्का का हो रहा है, 2 सिक्का का हो रहा है। हम एन एस की बात करें तो एक सिक्का होता है हेड और टेल होता है, ठीक है। यानी कि 2 ही संभव परिणाम हो सकता है एक सिक्का के लिए। लेकिन यहाँ पे सिक्का कितना, सवाल में देखिएगा, सवाल में सिक्का आपका 2 है, तो 2 सिक्का है तो 2 के पावर 2 यानी कि 4। टोटल संभव परिणाम क्या हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है। 4 कैसे कैसे होगा, हो सकता है हेड हेड दोनों पे आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए, या हो सकता है कि एक पे टेल एक पे हेड, या हो सकता है कि एक पे हेड एक पे टेल। तो गिनिए तो 1 2 3 4, 4 संभावना बन रहा है हमारे पास। टोटल संभव परिणाम एन एस का वैल्यू कितना आ चुका है 4 आ चुका है, ठीक है। देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने का प्रायिकता होता है, कम से कम एक हेड। देखिए तो एक हेड किस किस पे आ रहा है, कम से कम एक हेड, तो कम से कम यहाँ 2 हेड है ना। जब कम से कम की बात हो तो अधिक से अधिक जितना भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है, और कम से कम एक हेड इसमें आ रहा है। इसमें तो हेड आ ही नहीं आ रहा है। यदि कहता है कम से कम एक टेल किस में आ रहा है, तो इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। जैसा सवाल रहेगा वैसा हम लोग को करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एन ई का वैल्यू कितना आ गया, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड वाला आपका 3 शर्त आ गया। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बटा एन एस। तो लिखना क्या है, बस एन ई है 3, एन एस क्या है 4, 3 बटा 4 आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे होंगे ना। 3 बटा 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा कि एक थैले में 6 काले और 8 उजले गेंद है, ठीक है। अब यहाँ पे बात गेंद का हो गया, ठीक है। तो देखिएगा गेंद है तो कोई बात नहीं, बस हम लोग को NS पे फोकस करना है और NE पे फोकस करना है, फिर P तो अपने आप निकल जाता है ना। तो NS क्या कर रहा है कि एक थैले में जो हमारे पास है वो 6 काला और 8 उजला गेंद है, ठीक है। देखिएगा 6 काला और 8 उजला। तो कह रहा है कि कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है तो गेंद के उजला होने का प्रायिकता क्या है। हमसे पूछ रहा है उजला होने का प्रायिकता। तो समझिएगा यहाँ पे एक हमारे पास थैला था जिसमें 6 काला था और 8 उजला था, तो टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल गेंद 14 हो गया। अब ये पूछ किसका रहा है उस पर ध्यान देना। ये पूछ रहा है कि सफ़ेद गेंद होने का प्रायिकता होता है ना, सफ़ेद गेंद। तो सफ़ेद का शर्त देखेंगे यहाँ पे ना, उजला का। सफ़ेद कितना था हमारे पास, सफ़ेद था हमारे पास सवाल में 8, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। और इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या होता है, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर होता है P बराबर NE बटा NS। तो NE कितना है, 8 है, और NS कितना है, 14 है। इसको काट लिया 2 से, है ना, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। आपका राइट आंसर आ चुका है 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरह के प्रश्न में, लैंग्वेज वाले प्रश्न में बस लैंग्वेज को पढ़ना है और ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है लैंग्वेज को। लैंग्वेज पढ़ लिए, NS और NE निकाल दे तो P आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो भी सिक्का से संबंधित ही है। कह रहा है कि एक सिक्का है जिसको उछालने पर एक चीत आने का प्रायिकता होता है, ठीक है। हम बताए थे कि एक सिक्का में, एक सिक्का का बात हो तो उसमें तो 2 ही चीज़ हुए करता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो हेड है या तो टेल है। मतलब कहने का मतलब है कि जो NS आपका आएगा वो 2 आएगा। अब इसमें या चित का पूछे या पट का पूछे, पूछ किसका रहा, पूछ रहा है चित का। देखिएगा चित, तो इसमें एक बार चित आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है। तो यदि चित का बोलेगा तो चित भी एक ही बार आएगा। यदि हेड बोलता है, हेड भी कितने बार आता है, पट, यानी कि एक पट भी आपका एक ही बार आता है, ठीक है। इससे हम एक सिक्का को उछालें तो एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना तो 2 है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। लेकिन ये हम कह नहीं ना सकते कि हेड है कि टेल है। यदि हेड आया वो करेगा तो एक बार में एक ही बार आएगा, यदि टेल भी आएगा तो एक बार में एक ही बार आएगा, ठीक है। तो जिसका पूछेगा एक सिक्का के लिए उसको छानना ही नहीं है ना। आपका NE कितना हो गया, चित का, तो चित तो एक ही बार आएगा, तो 1 हो गया। तो पट का पूछा या चित का पूछा, बस आपको आंसर लगा देना 1/2, ठीक है। यदि हेड का भी पूछेगा तो 1/2 और टेल का भी पूछेगा तो 1/2, क्योंकि सिक्का टोटल कितना था, संभावना सिक्का में 2 था। और चित का पूछा था तो 1/2, यदि पट भी पूछता तो 1/2, क्योंकि चित या पट कोई एक ही बार आएगा, ठीक है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो प्रायिकता का एक शर्त था, यदि वो शर्त आप लोग को याद होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट ऑप्शन देखिएगा और मार के आ जाइएगा, ठीक है। यदि शर्त नहीं याद है प्रायिकता का तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान। तो बताते हैं कि जो प्रायिकता होता है, ये जो होता है आपका, इसका न्यूनतम मान जो आपका होता है वो 0 होता है और अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। हम बताते हैं कि प्रायिकता जो है 1 हो सकता है, प्रायिकता जो है 0 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी 0 से इधर मतलब कि माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। और कभी भी प्रायिकता जो होगा वो 1 से बड़ा, यानी कि 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है ना। यदि आपको ये शर्त याद हो तो, ये हम शर्त लिखवाए थे ना, ऐसा वाला याद होगा। यदि ये शर्त याद हो तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है ना, डायरेक्ट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो हम 2 प्रकार का घटना बताए थे। 2 प्रकार का घटना में क्या क्या बताया गया था आप लोग को, एक निश्चित घटना, एक अनिश्चित घटना। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। निश्चित घटना को कहते हैं हम लोग संभव घटना, और अनिश्चित घटना को क्या कहा जाता है, असंभव घटना। तो हम बताए थे कि जब निश्चित घटना होता है, मतलब कि जब निश्चित घटना की बात वो कहे तो प्रायिकता क्या होता है उसका 1 होता है, और जब अनिश्चित घटना की बात कहे तो उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। ये कैसे होता है हम बताए थे कि जब निश्चित घटना जो हो सकता है तो उसका प्रायिकता 1 लेना है, जो नहीं होगा उसका प्रायिकता क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है ना। ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। देख लीजिए किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता, किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता क्या हो सकती है। ये लैंग्वेज में लिख के दिया ना, असंभव घटना, असंभव घटना। इस घटना का नाम ये क्या दिया है, ई दिया है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि ई फॉर इवेंट मतलब घटना, ठीक है। तो कह रहा है कि असंभव घटना है, तो असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा, पी क्या होगा। अभी हम बता चुके हैं कि जब भी असंभव घटना हो और उसका प्रायिकता पूछे तो 0 होता है, और जब भी संभव घटना हो उसका प्रायिकता पूछे तो 1 होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो चुका है, पी बराबर 0। पी आपका दिया हुआ था ऑप्शन में, आपको 0 दिया रहेगा, 0 मार के आना है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या करा है कि यदि कोई घटना ई
घटना हो तथा पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। करा कि यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा, हमसे ये पूछना है ना। पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रखा है, 1 होगा, 0 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी -1 होगा। ठीक है, इसमें से हमको चुनना है कि पीई प्लस पी नॉट बराबर क्या होता है। तो हम जब थ्योरी क्लास लिए थे तो उसमें बताए थे कि पीई मतलब प्रायिकता होने का घटना और प्लस पीई नॉट मतलब प्रायिकता नहीं होने का। ठीक है, तो हम नॉट को ऐसे लिखे थे, यहाँ पे ऐसा ना लिख के डैश लिख दिया। ठीक है, या पी डैश नहीं लिखेगा तो बगल में नहीं लगा देगा। तो समझना क्या है कि प्रायिकता होने का और प्रायिकता नहीं होने का, इस दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक होता है। और इसी घटना का नाम क्या होता है, पूरा घटना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया, पी प्लस पी नॉट बराबर 1। यदि पूछता है कि ये कैसी घटना है तो क्या बताते हैं हम लोग, पूरा घटना है। ठीक है, इसको पूरा घटना कहा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक ना, अब लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया प्रायिकता का। तो बस याद रखना है 2 चीज़ आपको तो दिमाग में रखना है, ये कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होगा जो होगा आपका 1, और प्रायिकता का जो न्यूनतम मान बोलेगा यदि तो वो क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान बोले तो 0 होता है। फिर बता दें कि यदि संभव घटना हो तो उसका प्रायिकता क्या होगा आपका 1 होगा, यदि असंभव घटना हो तो उसका प्रायिकता क्या होगा आपका 0 होगा। और एक चीज़ देख लिया आप लोग कि पी प्लस पी नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यदि इतना चीज़ भी आप याद रखते हैं तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बाकी सिक्का वाला आता है, पासा वाला आता है ना, उसका ताश के पत्ते वाला आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देखा जाएगा प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग को यदि समझ में नहीं आया होगा, ऐसे बहुत आसान चीज़ें समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने पूरा बेसिक से फिर से बता दिया है। ठीक है, यदि आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रोबेबिलिटी का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा थ्योरी का कंप्लीट थ्योरी लिख लीजिए, है ना, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद ये सारे 10 क्वेश्चन को लगाइए, है ना, आप खुद ब खुद बना दीजिएगा, है ना, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते रहिए, प्रोबेबिलिटी अभी खत्म नहीं हुआ है ना, इसका अगला वीडियो भी आएगा। 5-6 पार्ट जितना पार्ट होगा उतने पार्ट में आएंगे क्योंकि हमको पूरा प्रीवियस ईयर करवाना है क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात और, अब से जितना भी प्लेलिस्ट होगा वो सारे चैप्टर वाइज होगा। यदि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का अलग चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यदि मेंसुरेशन पढ़ा है तो उसका अलग चैप्टर का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखते रहिए और युवा मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं ना आप लोग, तो लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।